बिग बॉस ने आपको कॉल करने के लिए कहा है। ये है जियोन जंगकुक, जियोन का सबसे छोटा बेटा। यूनिवर्सिटी में जंगकुक की पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात किया जाए तो ये हैंडसम है, स्ट्रिक है। और अगर मैं जंगकुक की फैमिली की बात करूं तो इसके 2 बड़े भाई हैं और ये अपने भाई और ग्रैंडपा के साथ रहता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और तुम पहले दिन में ही लेट होना चाहती हो? क्या हुआ? शांत हो जाओ, बीपी बढ़ जाएगा। ये हमेशा क्लास में अच्छे मार्क्स तो लेकर आती है। ये यूएसए नहीं है, ये कोरिया है, यहाँ पे डिसिप्लिन होता है। तुम बाप हो ना इसके? जिस यूनिवर्सिटी में ये जा रही है वहाँ पे एडमिशन लेना कितना मुश्किल है, तुम्हें पता है ना? मॉम, कल मेरा फ्लाइट देर से लैंड हुआ इसलिए लेट उठी, वरना मैं कभी आज तक लेट उठी हूँ क्या? है ना डैड? ये कोरिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और यहीं पे पे के पेरेंट्स पढ़ा करते थे। यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए फिटनेस जिम और स्विमिंग पूल फ्री में दी जाती है और यहाँ की कैफेटेरिया किसी होटल से कम नहीं। इस यूनिवर्सिटी को जंगकुक के ग्रैंडपा ने बनवाया था ताकि यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चों की लाइफ ब्राइट हो, चाहे वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा क्यों ना हो। फिर जब जंगकुक के डैड चेयरमैन बने, उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को डेवलप किया। फिर अचानक एक दिन जंगकुक के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी पर जंगकुक के अंकल कब्जा कर लेते हैं और इसलिए यहाँ पर अब तो सिर्फ रिच किड पढ़ने आते हैं। और इतना ही नहीं, जंगकुक के अंकल अपने डैड से धोखे से सारे प्रॉपर्टी पर साइन करवा लेता है। बस उनके लिए एक छोटा सा स्टोर को छोड़ देता है जिसे जंगकुक के डैड ने कुछ ही दिन पहले काम स्टार्ट किया था। अब उस बात को बीते 7 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है। और अब हम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले से कई ज्यादा एडवांस बन चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना कोरिया के हर स्टूडेंट का सपना होता है। यहाँ पर स्टडी के साथ और बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अगर प्ले की बात किया जाए तो गोल्फ, चेसिंग बॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। फाइनली मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुँच गई। ये है त्यान, ये भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है। ये अब्रॉड से कोरिया पढ़ने के लिए आती है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना इसका ड्रीम होता है। और अगर इसकी फैमिली की बात किया जाए तो ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और हाँ, ये भी रिच होती है। चलो चलो, वहाँ पर कुछ मजेदार हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? इतना भीड़ क्यों है? कोई सेलिब्रिटी आया है क्या? जियोन जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। चलो चलकर देखते हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये लड़की क्या बेवकूफ है? ये खुद को शर्मिंदा क्यों कर रही है? प्यार ऐसा ही होता है, जैसे कि तुमने खुद किया है। क्या कोरिया के कॉलेज में ऐसा ही होता है? वो इतना हंगामा क्यों कर रही है? और वो लड़का सोशल मीडिया में फॉलो रिक्वेस्ट ही तो है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? इतना फुटेज खा रहा है जैसे कि शादी का प्रपोजल हो। थोड़ा हैंडसम है, लेकिन इतनी सारी लड़कियां इसे पसंद करती है। क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझसे दूर रहो, समझ गई? मैं यहाँ पे पढ़ने आता हूँ, टाइम पास करने नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ की नई स्टूडेंट हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? स्विमिंग पूल कैफेटेरिया के लेफ्ट साइड में है और ब्रॉडकास्टिंग रूम राइट साइड में है। पर मुझे ये सब नहीं जानना, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पूछ रही थी। प्रिंसिपल के ऑफिस मैं 3 साल पहले गई थी, इसलिए मुझे याद नहीं। अरे हाँ, आज तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई और ना ही फोन रिसीव कर रही हो? आज सुबह से मैं इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ कि मन करे मैं यहीं पर सो जाऊँ। हाय ब्यूटी, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? वहाँ पर है, तुम जाओ ना, किसका वेट कर रही हो? सुनो, मैं अमेरिका से आई हूँ वॉशरूम जाने के लिए। देखो, मैं सुबह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं सुबह से प्रिंसिपल की ऑफिस ढूंढ रही हूँ पर मुझे अब तक नहीं मिला। चलो, कहाँ चलना है? प्रिंसिपल ऑफिस, और कहाँ? पर अब तो शाम होने वाली है और तुमने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? ओके, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जाना है तो तुम घर क्यों नहीं चली जाती? इसका नाम हॉबी है और इसे दूसरों की हेल्प करना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से खुद ही मुसीबत में फंस जाता है या अजीब सी सिचुएशन आ जाती है। और इसके 2 बहनें हैं।
बिग ब्रदर, आज रात को आरम भाई ने एक पार्टी रखी है और हम दोनों को स्पेशली इनवाइट किया गया है। और आपको तो पता ही है हमारे घर के बी बी बिग के बारे में। और अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो भैया नाराज हो जाएंगे। तो मना किसने किया, मैं तो चल रहा हूँ। वैसे भी भाई इतने टाइम के बाद पार्टी दे रहे हैं, इसी बहाने हम उनके लिए लड़के ढूंढते हैं। ठीक है युंगी भाई, आप नहा कर आ जाओ, मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ। मैंने युंजन और जीहुन को भी पार्टी में इनवाइट किया है। ये है मिनी युंगी, ये जियोन इंटरप्राइज का सीईओ होता है। अगर इसकी पर्सनालिटी की बात, थोड़ा रूड और थोड़ा लविंग है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये अपने ग्रैंडपा और अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बॉस, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। आयु, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब कोई कैबिन में ना हो तो तुम मुझे भाई कह सकती हो। क्या तुम मुझे भाई नहीं मानती? ओके ओके ओके, अब आप मुझे इमोशनल मत कीजिए। क्या आप फिर से उन्हें मिस कर रहे हो? मैं किसी को मिस नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ से नाइट व्यू देख रहा था। ओके आयु, अब हमें चलना चाहिए, गेस्ट आते ही होंगे। आरम भाई, मैं नहीं आ सकती, प्लीज, मैं आज सोना चाहती हूँ। ये है आरम, ये जियोन इंटरप्राइज का चेयरमैन है। इसने छोटा सा स्टोर को इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। आज के टाइम इनसे सभी बिजनेस और वीआईपी इनसे मिलना चाहते हैं, जिनके लिए इन्होंने खास तौर पर पार्टी रखी है। वैसे ये पार्टी से दूर ही रहना पसंद करते हैं, जितना हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लगता है इस पार्टी के मेन गेस्ट आ गए हैं। वाओ, you are looking dashing, unbelievable। क्या तुम उसे पहली बार देख रही हो, जो तुम बिलीव नहीं कर पा रही? क्या कोई इसे उठाकर बाहर फेंक सकता है? कसम से मैं अपनी पूरी लाइफ उसकी गुलामी करूंगा। डोंट वरी, मेरे भाई ऐसी लड़कियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। तो तुम लोग अपना पार्टी एंजॉय करो। अगर ये यहाँ से नहीं गई ना, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत। क्या तुम उसके लिए सीट छोड़ना चाहते हो? डोंट वरी ब्रो, मैं ये सीट अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मेकअप की दुकान पहले आरम भाई के पीछे पड़ी रहती थी, और अब युंगी भाई के पीछे। इसे सभी मर्दों से प्यार कैसे हो जाता है? प्यार? मुझे नहीं लगता उसके लाइफ में ये वर्ड कभी आता भी होगा। बस किसी अमीर जादे को फंसाना है और उससे अपना काम निकलवाना इसे अच्छे से आता है। जीहुन धीरे से कहता है, मैंने सुना है इसने 2 बार अपना अबॉर्शन करवाया है। युंगी भाई और आरम भाई जैसे जेंटलमैन, मैं नहीं चाहता इस इंसानी चुड़ैल के कब्जे में कोई भी आ जाए। जियोन इंटरप्राइज रिटेल मार्केट में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें ना जानता हो। इनके प्रोडक्ट घर घर में यूज किए जाते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, चाहे वो सुपरमार्केट हो। या बड़ा पेट्रोल पंप। ओह नो, इनकी स्माइल तो खतरनाक है। अंकल, मुझसे मिलने की वजह आपको भाई से मिलना चाहिए था। तुम तो घर के बच्चे हो, काफी स्मार्ट और हैंडसम हो गए हो। अंकल चलो हम पॉइंट पर आते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पहले तो तुम इस तरह बात नहीं करते थे। क्या सच में? मुझे कुछ भी याद नहीं। पिछले 2 सालों से मेरा कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा से नहीं चल रहा है। तुम्हें पता है ना बेटा, जेजे इंटरप्राइज हमारे पुरखों की विरासत है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अंकल, जेजे इंटरप्राइज पिछले 7 सालों से आपने टेक ओवर किया है। अंकल, मुझे लगता है आप भूल गए, हम तीनों भाइयों में से जेजे इंटरप्राइज में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अंकल, आप यहाँ से जा सकते हैं।
बॉस, आपके अंकल के यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? क्या हमें कुछ करना चाहिए? नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं, पर उन पर नजर भी रखो। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? बॉस, कल पार्टी में मिस्टर पार्क मिले थे और वे आपसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करना चाहते हैं। तो क्या मैं शेड्यूल बना दूं? और कुछ? लंच के बाद आपकी एक बिजनेस मीटिंग है और बाकी सब शेड्यूल कल के लिए पोस्टपोन कर दी है। आई होप कि ये स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपडेट ना करने के लिए माफी मांगना चाहूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। यार, मैं इस साल गाँव आई हूँ, पर मैं पहली बार गाँव आई हूँ, तो थोड़ा अलग फील हो रहा है। अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, बस काफी बातें हो चुकी है। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज मुझे सपोर्ट करें। प्लीज मुझे पहले की तरह सपोर्ट करें। और अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को ज्यादा वेट ना कराऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।